गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आर डी शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 की क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अंत में यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला सवाल है यानी सवाल नंबर 4। A shop selling sewing machine offer 3% discount on all each purchase. What cash price does a customer have to pay for a sewing machine the price of which marks as 650? यहाँ आपको ध्यान देना है, सेलिंग करता है 3% डिस्काउंट पर। तो यहाँ डिस्काउंट आपको दिया हुआ है और मार्क प्राइस आपको दी हुई है 650 रुपीज़। ये एमपी है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो इसमें हमें फाइंड करना है एसपी। कस्टमर कितना पे करेगा, मीन्स उस मशीन का एसपी कितना है, जितना एसपी होगा उतना ही पे करेगा कस्टमर। तो सॉल्यूशन एमपी इक्वल रुपीज 650। तो एमपी यहाँ पर 650 रुपीज है। अब डिस्काउंट 3%, सीधा एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो एसपी का फॉर्मूला आप याद रखना, एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। याद कीजिए, जो भी वैल्यू इस तरह से चलती है, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जिस पर कोई कैलकुलेशन चलता है, तो इनिशियल वैल्यू यहाँ सीपी था, यहाँ एमपी है। तो इनिशियल वैल्यू के साथ में ही हमें प्लस माइनस करना होता है जितना बढ़ या घट रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट माइनस होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। लॉस भी माइनस होता है, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, टैक्स प्लस होता है। तो ये सारे फॉर्मूले टैक्स से रिलेटेड हो या डिस्काउंट, ये जो भी परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो यही रहता है। ठीक है, इसी तरह से आप बनाओगे, यानी फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला हो गया P0 इंटू 100 प्लस और माइनस परसेंट, ओके, परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब ये देखना ये कि परसेंट आपका कौन सा है, माइनस में है प्लस में है। प्लस में परसेंट जा रहा है तो प्लस का, माइनस में जा रहा है तो माइनस का। जैसे डिस्काउंट, लॉस, डिप्रिशिएट, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो माइनस में आएंगे। और जैसे कोई वैल्यू प्लस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, उसमें टैक्स इंक्लूड हो रहा है, तो आपका प्लस में रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, और ये आ जाएगा इक्वल 650 इंटू 100 माइनस 3 अपॉन 100। 650 एमपी है, इंटू 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, 3% डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस कर लेते हैं। 650 इंटू 97 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 65 और 97 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 97 इंटू 3, देखिए 65 इंटू 97, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 63050। 63050।
इन दोनों का बिना काटने पर। ओके, काटना नहीं है। अब आप पॉइंट लगा दीजिए सीधे, ₹630.50 आंसर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही मशीन का एसपी है, यानी कस्टमर को ₹650 ₹630.50 देना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। द मार्क प्राइस ऑफ दिस सीलिंग फैन इज 720। सेम क्वेश्चन है, मार्क प्राइस यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखते हैं। तो एम पी इक्वल 720, लेकिन यहाँ में एस पी दे दिया गया है, एस पी है 684। अब किसी भी आर्टिकल पर 720 लिखा हुआ है और 684 में उसे सेल किया जा रहा है, तो इट्स मीन इसका जो बीच का डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, यानी 720 के कॉस्ट को 684 में सेल कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हुआ एम पी माइनस एस पी, एम पी में से एस पी माइनस कर देते हैं, 720 माइनस 684, तो ये आ जाएगा ₹36। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमपी पर, क्योंकि बेस की वैल्यू एमपी है, इनिशियल वैल्यू एमपी है। तो हम एमपी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। जैसे प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट होते हैं, तो बेस वैल्यू सीपी होती है। डिस्काउंट एमपी पर कैलकुलेट होता है, तो बेस वैल्यू एमपी है। तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। तो 36 इंटू 720 इंटू 100% हो जाएगा, 36 अपॉन 720 इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 36 से 72 कितने पर जाएगा, 2 पर, और 2 से इसे कैंसिल करो 5, तो 5% डिस्काउंट हुआ, यानी डिस्काउंट परसेंट में 5% होता है। अब परसेंट का मीनिंग क्या होता है ये आप जानते हो, तो मैं आपको एक तरह से और भी करके दिखाऊंगा। पहले तो आप ये सोचो कि परसेंट, जैसे 5% लिखा हुआ है, तो परसेंट को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 5/100। तो 5/100, तो सेंट मीन्स हुआ 100। 100 में से कितना होगा, ये परसेंट होता है, तो सेंट मीन्स 100, ये ध्यान रखिए। अब 36 रुपीज जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 720 पर, ठीक है ना। तो ₹1 पर डिस्काउंट कितना होगा, ₹1 पर 36/7, ठीक है। या मैं थोड़ा सा ₹720 यदि एमपी होता है तो डिस्काउंट होता है ₹36। तो ₹1 जब एमपी होगा तो डिस्काउंट इतना हुआ, जबकि एमपी कितना दिया है हमें। यदि एमपी ₹100 हुआ, क्योंकि परसेंट का मीन्स है 100 पर, तो 36 इंटू 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा 5। तो ₹100 पर ₹5 का डिस्काउंट है, इट्स मीन्स 5% डिस्काउंट है, ठीक है। करना आपको इस तरह से है, इस तरह से। बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि यूनिटरी मेथड में डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट वो परसेंट का मतलब आप समझ जाइए पर 100। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन द ईव ऑफ On the eve of Gandhi Jayanti, sari is sold for 720 after allowing 20% discount. What is the mark price? Mark price निकालना है, ₹720 पर सेल किया जाता है।
ठीक है, मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन एसपी दिया है इस बार 720, डिस्काउंट 20%, एमपी फाइंड करना है। तो एमपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ध्यान रखना, कभी भी आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी हो, यानी P0 निकालना है, प्राइमरी प्राइस निकालना है, तो हमेशा सेकेंडरी प्राइस मीन्स डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ग्रोथ, डिप्रिसिएट के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें 100% का मल्टीप्लाई अपॉन 100 माइनस प्लस परसेंट चलता है। ठीक है, परसेंट, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं है या परसेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू हमें यानी कि एमपी निकालना है, जबकि एमपी क्या होता है, प्राइमरी वैल्यू। एमपी पर ही लॉस डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, इसलिए एमपी। तो यहाँ एसपी इसकी सेकेंडरी वैल्यू होती है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये फॉर्मूला आपको बन गया। इसके बारे में किसी वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो 720 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, 720 इंटू 100 अपॉन 80, इसे कैंसिल कर लो, 8 9 72, 900 रुपीज़ एमपी आ जाएगा, मार्क प्राइस 900 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर allowing a discount of 7.5% on the mark price, an article is sold for rupees 555, find MP। सेम है, सेम क्वेश्चन है। तो हमें लिखना है SP 555, डिस्काउंट 7.5%, 7.5% को हम चाहें तो 7.2 भी लिख सकते हैं, 7.5 सॉरी 7.5% भी लिख सकते हैं, यदि फ्रैक्शन से यहाँ बचना है तो। नहीं तो आप 7/1/2 यूज करो। तो एस पी इंटू 100 माइनस 100, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट वैल्यू को, एस पी 555 है, तो 555 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 7.5, माइनस कर दीजिए। 555 इंटू 100 अपॉन 92.5 हो जाएगा, माइनस करोगे 100 में से 7.5, अब पॉइंट हटा लीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 से 5, यहाँ आपका 4 बचता है, 5 8 से 40, 2 बचेगा, 80 185 हो जाएगा 5 से, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा और 5 7, 5 से इसे कैंसिल कर देता हूँ, 200, 37 की टेबल में 111 आता है, तो देखिए 3 पर आता है, 37 इंटू 3 111 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और तो हो गया फाइनली आंसर 600 रुपीज। तो इस तरह 600 रुपीज इसका एमपी हुआ। तो ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा, सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट कस्टमर 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेट ए प्रॉफिट। यहाँ दो चीज़ें दी हैं, हमें दिया हुआ है डिस्काउंट और फिर भी प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों पर बात करनी है, और यहाँ हमें दे दिया है मार्क प्राइस। तो पहले एमपी और डिस्काउंट से एसपी निकालते हैं। एमपी 250 रुपीज, डिस्काउंट
10%, तो हम एस पी निकालेंगे। एस पी इक्वल होता है एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो 250 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, दैट इज 250 इंटू 90 अपॉन 100 हो जाएगा, या कैंसिल कर लीजिए तो 25 9 से 225 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एस पी। अब आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब हमारे पास एस पी प्रॉफिट दिया होता है तो हम सी पी का फॉर्मूला लगा के सी पी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास एस पी आ चुका है, एस पी 225 रुपीज, और इस पर प्रॉफिट है 25%, तो यहाँ की और 25% प्रॉफिट है। सी पी का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग क्या रहेगी इसमें कि इसमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, यानी कि एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सी पी का फॉर्मूला हो जाएगा एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वैल्यू रख देते हैं हम इसमें 225 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25, इनको ऐड कर दीजिए 225 इंटू 100 अपॉन 125। ये ध्यान रखेंगे कि जब तक यहाँ बीच में प्लस का साइन है तब तक आप इनमें से कैंसिल नहीं करोगे, जब आपको पहले इनको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। 25 5 से 125 और 25 9 से 225, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 2 0। अब 9 इंटू 20, 9 टू 18 यानी 180 रुपीज इसका सी पी आ जाए, दैट इज द आंसर। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा अच्छी तरह से कि आपको यदि एम पी दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, तो पहले एस पी निकालना है, और एस पी निकलने के बाद आप प्रॉफिट परसेंट से सी पी निकाल सकते हैं। दूसरे सी पी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो ये एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये सी पी का डायरेक्ट फॉर्मूला है एम पी से। तो एम पी कितना दिया हुआ है हमें 250 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट है 10% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है 20। ओके, तो आप सॉल्व कर दो। 250 इंटू 90 अपॉन 120, कैंसिल करो इसे, 25 से 5 और ये हो जाएगा 10 पर, 5 से 18, तो 180 रुपये डिस्काउंट, ठीक है, 180 रुपीज। ये आपका सी पी आ गया, डायरेक्ट आ गया। देखो सी पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपने पूरा वीडियो देखा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।